नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान कला व संस्कृति की क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम प्रमुख तौर पर राजस्थान के 5 लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में राजस्थान के बचे हुए संपूर्ण लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर कल अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम तेजाजी के बारे में। आज हमारे पहले लोक देवता हैं तेजाजी। तेजाजी का तो जन्म है 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर में होता है। इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। पिता हो गए ताहड़ जी, दूसरा नाम था बक्साराम जी। तेजाजी के 2 बहनें थी। बहनों का नाम था, एक का तो राजल व दूसरी बोंगरी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल। ये बात हो गई। तेजाजी धोलिया वंश के जाट थे, धोलिया जाति के जाट। ये धोलिया जाति के जाट थे, कहीं नागवंशीय जाट भी दिया हुआ मिलता है, दोनों सही है। इनका जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम ताहड़ जी, एक अन्य नाम बक्साराम जी था, अर्थात ताहड़ जी और बक्साराम जी एक ही है। उसके बाद इनकी 2 बहनें हो गई, राजल व बोंगरी। पत्नी हो गई पेमल। पेमल जो है वो पनेर की रहने वाली थी। पनेर है रूपनगढ़ तहसील अजमेर में। इनका जिक्र हम स्थानों में करेंगे। तो ये हो गई इनके बारे में प्रमुख बातें। जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। पिता का नाम ताहड़ जी या बक्साराम जी। बहनें कितनी थी? 2, राजल व बोंगरी। पत्नी का नाम पेमल था। ये नागवंशीय अर्थात धोलिया जाति के जाट थे। तेजाजी का संबंध है 3 स्थानों से। एक स्थान तो है पनेर, दूसरा स्थान है सेंदरिया, और तीसरा स्थान है सुरसुरा। 3 स्थानों से तेजाजी का संबंध है। ये तो हो गया पेमल का स्थान, अर्थात पेमल यहाँ की रहने वाली थी। पेमल यहाँ की थी, इसका मतलब तेजाजी का ससुराल था। पनेर जो है तेजाजी का ससुराल था। पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर में है। एक स्थान तो हो गया ये तेजाजी का ससुराल पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर में, पेमल यहाँ की थी। दूसरा स्थान है सेंदरिया। तेजाजी क्या करते हैं? लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने जाते हैं मेर मीणाओं से। तेजाजी लाछा गुजरी की गाय मेर मीणाओं से छुड़ाने जाते हैं। उस समय सेंदरिया नामक स्थान, सेंदरिया है मसूदा अजमेर में। यहाँ पर तेजाजी को सर्प ने डसा था। यहाँ पर क्या होता है? तेजाजी को सर्प ने डसा था और उसके बाद सुरसुरा में सर्प डस के जहर से तेजाजी की मृत्यु होती है। यहाँ पर तेजाजी की सर्प डस से मृत्यु होती है। सुरसुरा है किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में। तो ये 3 स्थान हो गए। पहला स्थान पनेर हो गया, पनेर तेजाजी का ससुराल था। दूसरा स्थान सेंदरिया हो गया।
सेंदरिया में तेजाजी को सर्प डसता है। तेजाजी जब मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने जाते हैं उस समय, और उसके बाद सुरसुरा में तेजाजी की सर्प दस के जहर से शरीर में विष मिलने से मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये जो पनेर है, पनेर का जो पुजारी होता है, पनेर में तेजाजी का मंदिर तो हो ही गया, तो पनेर का जो पुजारी होता है वह माली जाति का होता है, माली जाति का। अब पढ़ते हैं इनके मंदिरों के बारे में। तेजाजी के प्रमुख मंदिर, एक मंदिर तो हो गया सबसे बड़ा मंदिर खड़नाल में। खड़नाल कहाँ है? नागौर में। सबसे बड़ा मंदिर तेजाजी का राजस्थान में, खड़नाल नागौर में। एक मंदिर हो गया पर्वतसर में, पर्वतसर, ये भी नागौर में है। और उसके बाद एक हो गया बाशी दुगारी बूंदी में। ये अन्य मंदिर हो गए। खड़नाल का जो नागौर का मंदिर है, इसमें पुजारी गोड़ला जाति का होता है, गोड़ला जाति का। ये हो गए तेजाजी के प्रमुख मंदिर खड़नाल नागौर में, पर्वतसर नागौर में, बाशी दुगारी बूंदी में। अब सर्वाधिक तेजा चौक, इसके बाद याद रखें तेजाजी जो है, तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। सर्वाधिक तेजा चौक भी अजमेर में ही है, सर्वाधिक तेजा चौक अजमेर में। सबसे बड़ा तेजा चौक देखें, सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर में। इनके प्रमुख मंदिर खड़नाल नागौर में हो गया, दूसरा पर्वतसर नागौर में हो गया, बाशी दुगारी बूंदी में हो गया, सर्वाधिक तेजा चौक अजमेर में हो गए, सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर में हो गया। और तेजाजी जो हैं अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। अब कुछ बातें देखिए। तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। आय या आमदनी की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। इसके बाद तेजाजी सहरिया जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। मंदिर का पुजारी गोड़ला जाति का होता है, पुजारी गोड़ला जाति का। गौड़ी का नाम लीलनिया श्रृंगारित। सिणधारी। ये हो गई तेजाजी के बारे में संपूर्ण बात। एक बार रिवीजन करिए। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में सन 1073 ईस्वी में होता है। तेजाजी की माता का नाम रामकुंवरी, पिता का नाम ताहड़ जी बक्साराम जी था। इनके दो बहनें थी, राजल व भोंगरी।
उसके बाद तेजाजी का संबंध 3 स्थानों से है। कौन कौन से? पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा। पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा। पनेर तेजाजी का ससुराल था और तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल, अर्थात पेमल पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर से थी। सेंदरिया जो है, सेंदरिया का संबंध इसलिए हो गया कि जब लाछा गुजरी की गाय ले जाते हैं मेर मीणाएं, और मेर मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी जाते हैं, उस समय सर्प यहाँ पर डस लेता है। कहाँ पर? सेंदरिया नामक स्थान अजमेर में, मसूदा अजमेर में। उसके बाद सर्पडस से इनकी मृत्यु होती है सुरसुरा किशनगढ़ तहसील अजमेर में। सुरसुरा से तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। उसके बाद तेजाजी का जो पशु मेला है पर्वतसर नागौर में लगता है। पहले यह मेला पनेर में लगता था। आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इनके मंदिर के पुजारी घोड़ला होते हैं। घोड़ी का नाम नीलन श्रृंगारी था और सहरिया जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। अब इनकी बात करें जिले की, तो ये प्रमुख तौर पर अजमेर जिले के लोक देवता हैं। सर्वाधिक तेजा चौक भी अजमेर जिले में है और सबसे बड़ा तेजा चौक भी ब्यावर अजमेर में है। ये इनके बारे में संपूर्ण बात हो गई। अब पढ़ते हैं देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी, इनका मूल नाम था उदय सिंह। मूल नाम क्या था? उदय सिंह था। जन्म होता है 1300 ईस्वी, गोठा दड़ावत स्थान आसिंद भीलवाड़ा में। सवाई भोज के पुत्र थे। गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। लोक देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अवतार माने जाते हैं। पूजा ईंटों की होती है। पूजा ईंटों की होती है। देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था। जन्म 1300 ईस्वी आसिंद भीलवाड़ा में होता है, गोठा दाड़ावत नामक स्थान पर। पिता सवाई भोज थे। गुर्जर जाति के आराध्य देव प्रमुख लोक देवता हैं। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पूजा ईंटों की होती है और इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर अजमेर में होती है। प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा में। उसके बाद है देव धाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया है टोंक में। जोधपुरिया इसका मतलब जोधपुर में नहीं, देवधाम जोधपुरिया है टोंक में, निवाई टोंक में। देव डूंगरी हो गया चित्तौड़गढ़ में। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। नंगला जहाज हो गया भरतपुर में। भरतपुर में। ये हो गए प्रमुख मंदिर। गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में और नगला जहाज भरतपुर में। ये देव नारायण जी के प्रमुख मंदिर है। राज्य की सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ भी इनकी है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़
किसकी? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। इनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ होता है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु होती है देवमाली स्थान, देवमाली ब्यावर अजमेर में। ये हो गई देवनारायण जी के बारे में संपूर्ण बात। देवनारायण जी का जन्म गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में होता है, सवाई भोज के घर सन 1300 ईस्वी में। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, मूल नाम उदयसी था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में हो गया, देवधाम जोधपुरिया जो कि टोंक में है, देवधाम जोधपुरिया नाम है, याद रखना ये निवाई टोंक में है। उसके बाद देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, नंगला जाज भरतपुर में है। राज्य की सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। इनकी फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है और इनकी मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। ये थे देवनारायण जी। अब है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। जयमल मेड़ता का शासक था, इसलिए इसे मेड़तिया कहा गया है। इनका जन्म सन 1544 ईस्वी सामियाना नागौर में होता है। इनके गुरु थे भैरवनाथ। इनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ। जयमल मेड़तिया के ये भतीजे थे। इनके बारे में खास बात है, इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि है। तो वीर कल्लाजी राठौड़ जयमल मेड़तिया अर्थात जयमल मेड़ता का शासक था, तो जयमल मेड़तिया के भतीजे हो गए। मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना नागौर में होता है और इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के उपाधि धारण है। 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा गया? जब इनका युद्ध होता है अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में। चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा साका होता है तो अकबर के साथ इनका युद्ध होता है। जयमल युद्ध में थक जाता है, थकान महसूस होती है, लेकिन कल्लाजी को बोलते हैं कि मुझे थकान तो हो गई लेकिन मैं अभी लड़ना चाहता हूं। तो कल्लाजी जयमल को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। कंधों पर बैठाकर खुद युद्ध लड़ते हैं और इनके कंधों पर बैठकर जयमल युद्ध लड़ता है। अकबर इनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया और तब अकबर ने इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि दी। 4 हाथों की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, जयमल को कंधे पर बैठाकर। इनके उपनाम देखें, उपनामों में एक तो है बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी, इन्हें योगी भी कहा जाता है और इन्हें कमदन भी कहते हैं। कमदन उन्हें कहते हैं जो युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें कमदन कहा जाता है। ये कल्लाजी राठौड़ का उपनाम था। इनके सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में है। सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में कम से कम 100 मंदिर है। कम से कम 100 मंदिर माने गए हैं। इनका प्रमुख मंदिर सांवलिया ग्राम में है। सांवलिया ग्राम डूंगरपुर में। मूर्ति काले पत्थर पर है। प्रसाद
अफीम व केसर का, अफीम व केसर का। तो ये हो गए कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इनका जन्म शामियाना गांव नागौर में सन 1544 ईस्वी में होता है। जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में ये अकबर के साथ युद्ध लड़ते हैं। तब जयमल मेड़तिया है उनको थकान महसूस होती है, वो बैठ जाते हैं और कल्लाजी कहते हैं कि मुझे थकान तो हो गई लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ, लड़ने से मेरा मन नहीं भरा। तब कल्लाजी अपने कंधों पर बैठाकर जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठाकर अकबर के साथ युद्ध लड़ते हैं और इन्हें वीरता से लड़ते हुए देख अकबर ने इन्हें 4 हाथों की उपाधि दी और तब से ये 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाए। इनके सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में है। प्रमुख मंदिर सांवलिया ग्राम डूंगरपुर में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कम से कम इनके 100 मंदिर हैं। मूर्ति काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। प्रसाद अफीम व केसर का चढ़ाया जाता है। राव मल्लीनाथ, ये मल्लीनाथ राठौड़ वंश से थे। राठौड़ वंश से मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक। जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है और तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर। पत्नी का नाम था रानी रूपादे। पत्नी का नाम था रूपादे। ये मारवाड़ के शासक थे। पत्नी के प्रभाव में आकर उगम सिंह भाटी की शिष्यता ग्रहण करते हैं। उगम सिंह भाटी की शिष्यता ग्रहण करते हैं और राजपाट छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाते हैं। तो ये थे राव मल्लीनाथ राठौड़, मारवाड़ के शासक। प्रमुख मंदिर भी तिलवाड़ा बाड़मेर में। प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में राव मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला है। और जो तेदाजी का सबसे बड़ा पशु मेला है वह आय आमदनी की दृष्टि से है, यह पशुओं की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। पत्नी का नाम रूपादे था। उगम सिंह भाटी की शिष्यता ग्रहण करते हैं पत्नी के प्रभाव में आकर और राजपाट त्याग देते हैं। अब कुछ लोक देवता हैं, जैसे एक हो गए मामादेव। मामादेव बिलों के लोक देवता है। बिलों के आराध्य देव। बिलों के आराध्य देव। ग्वालों के आराध्य देव माने जाते हैं। आराध्य देव। इनकी पूजा गांव के बाहर होती है, एक लकड़ी के तोरण पर। इनकी मूर्ति के स्थान पर इनका लकड़ी का तोरण होता है। लकड़ी का तोरण, एक लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। ग्वालों व भीलों के आराध्य देव हैं। उसके बाद है डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी शेखावाटी के लोक देवता। शेखावाटी के देवता। ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे और इसी कारण ये पूजनीय हो गए और शेखावाटी के देवता कहलाए। डूंगर जी जवाहर जी 1857 की क्रांति में इनकी मुख्य भूमिका थी। 1857 की क्रांति में डूंगर जी जवाहर जी की मुख्य भूमिका थी। अमीर लोगों से धन लूटकर गरीब लोगों में बांटते थे। एक है वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी ये जाखड़ जाति के कुल देवता है। जाखड़ जाति के देवता। ये हो गई लोक देवताओं से संबंधित क्लास। इनके बारे में इतना ही है। आज हमने तेदाजी के बारे में पढ़ लिया, देवनारायण जी के बारे में पढ़ लिया, वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ लिया, राव मल्लीनाथ व राव तलीनाथ के बारे में पढ़ लिया, मामादेव के बारे में पढ़ लिया, डूंगर जी जवाहर जी और मामादेव के बारे में पढ़ लिया। ये हो गई हमारी लोक देवताओं से संबंधित सारी क्लास। अब एक दिन इसकी हम टेस्ट सीरीज करेंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण लोक देवताओं के टॉपिक को हल करेंगे।
आज की क्लास में इतना ही। कल हम अगले अध्याय को शुरू करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।